रैंकिंग के चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ इंटरचेंज, जहां पर कोई भी दो पर्सन आपस में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं। फालतू में ही स्टूडेंट्स इसे लंबा चौड़ा खींच देते हैं सॉल्यूशन को और बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग बना देते हैं। अब इसे चुटकियों में कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझना। यहां पर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक लड़कों की पंक्ति में ऋतिक की पोजीशन जो है वो 15th फ्रॉम द लेफ्ट है, मतलब बाएं छोर से ऋतिक की पोजीशन हमें क्या दी गई है, 15। उसी पंक्ति में नमन एक और पर्सन आया, वो क्या है, 9th फ्रॉम द राइट हैंड। दाईं ओर से नमन की पोजीशन क्या है यहां में गिवन, दाईं ओर से 9वीं। अब हुआ क्या, वे दोनों आपस में अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं, इंटरचेंज। मतलब नमन जो है वो ऋतिक के स्थान पे आ जाएगा और ऋतिक जो है वो नमन के स्थान पे आएगा। तो इसका मतलब क्या निकला कि रमन की पोजीशन इंटरचेंज होने के बाद क्या हो गई, 9th फ्रॉम द राइट, और नमन की पोजीशन क्या हो गई यहां पर 15th फ्रॉम द लेफ्ट आफ्टर इंटरचेंज द पोजीशन। अब जैसे ही दोनों ने अपनी पोजीशन को एक्सचेंज किया, ऋतिक क्या बन गया, 28th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये ऋतिक की नई पोजीशन हो गई 28th फ्रॉम द लेफ्ट। तो हमें यहां पर बताना था कि नमन की पोजीशन इंटरचेंज होने के बाद दाईं ओर से क्या होगी। तो इसे अटेम्प्ट करने की बेस्ट अप्रोच क्या है, डायरेक्टली मैं शॉर्टकट के ऊपर आऊंगा। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि ऋतिक की इनिशियल पोजीशन क्या है और ऋतिक की फाइनल पोजीशन क्या है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अगर ऋतिक लेफ्ट से काउंट करने पे पहले 15वें स्थान पे था, अब आगे जाके कितना बन गया, 28वें प्लेस पे आ गया बाएं छोर से। तो मतलब वो अपनी मूल स्थिति से, ओरिजिनल पोजीशन से कितने स्टेप्स आगे बढ़ा, 13 स्टेप्स आगे बढ़ा। अभी तो जब वो 15 पे था तब जाके 28 पे बना, मतलब कि वो 13 स्टेप्स आगे बढ़ गया। अगर वो 13 स्टेप्स आगे बढ़ा ऋतिक नमन की प्लेस पे जाने के लिए, तो नमन को कितने स्टेप्स आगे बढ़ना पड़ेगा, उसे भी 13 स्टेप्स आगे बढ़ना पड़ेगा। ना एक कम स्टेप ना ही एक ज्यादा स्टेप, तभी तो आपस में पोजीशन एक्सचेंज कर पाएंगे। तो दाईं ओर से नमन की पोजीशन क्या है, 9th फ्रॉम द राइट। तो ये 13 स्टेप आगे बढ़ेगा, तो 9 में 13 जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 22 फ्रॉम द राइट हैंड। तो फाइनल आंसर आ गया आपका बी ऑप्शन। और इसे रफा दफा भी किया जा सकता था। रफा दफा कैसे करना है, ध्यान से समझना। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि यहां पर दोनों की पोजीशन वैल्यू का सम कितना बन रहा था, 28 और 9 कितना हो गया, 37। तो बस यहां पर भी आपको 37 बनाना है। तो 15 में 22 जोड़ेंगे तभी तो 37 बनेगा। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है बिना किसी लॉजिक के, तो सेम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड आपको जल्दी से इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ऐसे ही यूनिक कंसेप्ट सीखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी इस चीज को शेयर करें। थैंक यू।